हनुमान जी की गहराई के बारे में जो लोग ना जानते होंगे, क्या कहना चाहिए? चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत जगत उजियारा। उजियारा। हनुमान जी चारों युगों में हैं, थे नहीं, हैं, थे भी और है भी और रहेंगे। रहेंगे। लेकिन इस आधुनिक युग में कहीं सुनी कुछ ऐसी भी बातें हैं कि महिलाओं को उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं। इस बात का जवाब आप क्या मैंने देंगे? कहीं भी ऐसा पढ़ा नहीं है। हनुमान जी का तो हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, ये सतबार पाठ कर जोई, छूटई बंधि महासुख होई। जोई का मतलब कोई भी। तो जब हम अपने प्रभु के सामने बोलते हैं तो क्या वाकई में ऐसा इम्पैक्ट या फिर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वो हमारी बातें सुनते हैं? नहीं सुनते। अब मन की बात आती है, मन को हम कैसे रोकें? कोई मन को रोक सकता है, लेकिन हम कह सकते हैं गारंटी से हम मन को रोक के दिखा दें। जिसका भी मन रुकवाना हो, हम हमारे पास है, मन को रोक। एक ऐसी क्रियाएं भी होती हैं, आप किसी उसमें बैठ करके और लिफ्टेड हो जाइए। तो क्या हनुमान जी की पूजा करने से शनि दोष खत्म होता है? हनुमान जी की पूजा करने से तो वैसे शनि क्या सभी दोष होते हैं। इस युग में हनुमान चालीसा का उच्चारण करने के पीछे अगर कोई वैज्ञानिक रीजन आप बताना चाहे, वैज्ञानिक प्रभाव पर। मोर का जो पंख होता है उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, और मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इस शरीर के अंदर भी 7 कलर्स हैं। कौन से कलर्स में, कौन से चक्कर में क्या विकृति आ गई है, उसको उस झाड़े के द्वारा क्लीन कर दिया जाता है, तो उसकी वो नेगेटिव जल जाती है, खत्म हो जाती है। ये झाड़े का प्रभाव। भैं भैं करे भेड़, वो भैं भैं को आहुति दे दीजिए, उसकी बलि दे दीजिए, तो भैं भैं करना बंद होगा। मद हाथी की तरह, हाथी की बलि, मदमस्त होकर के आदमी अहंकार में चलता है, तो इस अहंकार की बलि दे दीजिए। अश्रु निकलना, उन बातों को आज भी आप जब फील कर रही हैं, तो वो आपके भाव आज भी वही बन गए हैं। ये निर्मलता का, ये भक्ति का ही भाव है। सॉरी, माफ कीजिएगा। पूछना चाहूंगी आपसे कि आज के युवा जो हनुमान जी के बारे में जानते तो हैं, सब रील्स में देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ते होंगे, लेकिन हनुमान जी की गहराई के बारे में जो लोग ना जानते हो अभी तक, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको भी मैं आशीर्वाद देता हूँ, आपने इतना अच्छा प्रश्न किया है। तो सबसे पहले हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा भगवान गणेश की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं उनसे। तो गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आपने जो प्रारंभ किया जी। कि हम यहाँ बैठे हैं और हमको बहुत सारी पॉजिटिविटी और यहाँ पर जो है एनर्जी एनर्जी। कुछ ज़्यादा ऐसा प्रतीत हो रही है, जी। तो ऐसा हो भी रहा है। लेकिन आपने एनर्जी के बारे में कैसे इसको एहसास किया कि एनर्जी कैसी होती है?
एनर्जी हमारे मतलब वातावरण से हमें पता चलती है शायद, या फिर हमारे अंदर मन में एक आवाज होती है जो हमें सही गलत के बारे में बताती है कि हम सही क्या है, गलत क्या है, हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, या हम किन से बात करने जा रहे हैं। उन चीजों से शायद तुलना करते हैं कि हमारे आसपास की पावर एनर्जी कैसी है। तो क्या होता है, कई बार हम कहीं बैठे होते हैं जी या कहीं जा रहे हैं या किसी से बात करते हैं, तो हमको ऐसा एहसास होता है कि यहाँ मन के अनुकूल जो वातावरण है या उस समय का जो प्रसंग चल रहा है जी जी वो हमको मन को भाता है। तो एक तो इससे हमको संतुष्टि होती है, तो वहाँ ये बहुत अच्छी जगह है। कई बार हम लोग बाहर चले जाते, तीर्थ पे भी चले जाते हैं, तो वहाँ भी जैसे गंगा का किनारा हो, जंगल हो और कोई देव स्थान हो और समय अनुकूल हो, ऐसा जी शरीर के अनुकूल, भाव के अनुकूल, मन के अनुकूल, वहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है यहाँ बैठ करके शांति से बैठ करके कुछ थोड़ा सा परमात्मा से कुछ लिया जाए, प्रकृति से कुछ प्राप्त किया जाए। वहाँ पर बैठते हैं तो हम लोगों का एक अलग ही साधना बन जाती है। तो वहाँ पे उसकी जो वहाँ की पॉजिटिविटी होती है वो बहुत ही मन के अनुकूल होती है। इसी प्रकार से ये यहाँ का वातावरण भी हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो आपने पूछा था हनुमान जी के बारे में। जी तो हनुमान जी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी एनर्जी है, बहुत बड़ी पावर है। हमारे यहाँ बताया गया है कि हनुमान जी चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत जगत उजियारा। उजियारा। हनुमान जी चारों युगों में हैं, थे नहीं, हैं हैं, थे भी और है भी और और रहेंगे भी। रहेंगे। अब ये कैसे संभव हो सकता है कि जब परमात्मा ने प्रकृति को बनाया है तो जो आया है वो तो जाएगा, जी उसमें तो निश्चित ही है, वो तो कोई उसको रोक ही नहीं सकता। लेकिन हनुमान जी अजर अमर हैं और आगे भी रहेंगे। तो ये क्या ऐसी अ, शक्ति है जो कभी समाप्त नहीं होती। वैसे तो हमारे यहाँ शास्त्रों में आपने पढ़ा भी है, देखा भी, सुना भी, जैसे ब्रह्मा है, उनका भी एक समय निश्चित होता है। भगवान विष्णु है, उनका भी कार्यकाल निश्चित होता है। भगवान शिव है, लेकिन शिव का हमने कहीं ऐसा नहीं सुना कि शिव जी भी जी प्रकृति में विलय हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब प्रकृति का ही विलय होता है तो उसी समय होता है जब भगवान शिव जो है अपना उस समय नृत्य करते हैं, नृत्य और वो पूर्ण ऊर्जा के साथ में, जो कहते हैं कि भगवान शिव का उस समय त्रिनेत्र जो है वो खुलता है। तो वो त्रिनेत्र क्या है, वो भी एक एनर्जी पावर है। लेकिन अब ये त्रिनेत्र क्या है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तीन नेत्र किसी के देखे हैं क्या? वही शिव जी के उसके बाद में त्रिनेत्र तो किसी के नहीं है ना, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के त्रिनेत्र हैं। वो त्रिनेत्र क्या है? वो जो ज्ञान का नेत्र है, जो यहाँ पर है, वो जिसको हम सूक्ष्म चक्षु, दिव्य चक्षु के नाम से जानते हैं। चक्षु मानी नेत्र, जी और वो ज्ञान का नेत्र है, वो ज्योति का नेत्र है, वो प्रकाश का नेत्र है, वो एनर्जी का नेत्र है। उससे हम सूक्ष्म से सूक्ष्म और दीर्घ से दीर्घ भी वस्तुओं को हम देख सकते हैं। लेकिन उसकी फिर क्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं, योग साधना। योग साधनाएं हैं। ऐसे नहीं दिखेगा। तो भगवान शिव के साथ में ये सब शक्तियां थी, ये सब साधनाओं के भगवान शिव योगेश्वर हैं, योग साधनाएं उनके पास थी, तो वो त्रिनेत्रधारी थे, हर एक तो नहीं थे। जी इसी प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज जो हैं भगवान शिव के ही रुद्रावतार है। तो उनके अंदर भी वो सब कुछ शक्तियां अर्जित हैं। उनको अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, उनके अंदर ये तो थी। लेकिन उनको एक तो श्री जामवंत जी ने उनको अपनी जो शक्ति थी उनका ज्ञान करवाया, और एक माता सीता ने उस समय अशोक वाटिका में उनको आशीर्वाद दे करके उनको
और प्रफुल्लित कर दिया और शक्तिवान बना दिया। हालांकि हनुमान जी तो पहले से ही शक्तिवान थे। जी। जब बचपन था, बालावस्था में माता अंजनी की गोदी में बैठे हुए थे, तो अब ऐसा तो नहीं है उनको, क्योंकि भगवान स्वयं शंकर है, एक तरह से कुछ ज्ञान नहीं होगा। जैसे ही सूर्य उदय हुआ तो उन्होंने देखा सूर्य का जो आभा मंडल था भगवा, उसको देखा तो माताजी से पूछा कि माताजी ये क्या है? कि भगवान शिव है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बच्चा तो किसी को भी उठा सकता है भाई, जी। अग्नि हो, आज छोटा बच्चा अग्नि भी डाल दे, अग्नि को भी पकड़ लेगा। सर्प आएगा, सर्प को भी उसके लिए कोई एक खिलौना बराबर ही है, उसको भी पकड़ लेगा। तो भगवान ने, हनुमान जी ने देखा ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो वहां से छलांग लगाई और सूर्य को निगल लिया। अब वो तो आग है, अग्नि है, वो तो तेज है, सूर्य तो ऐसे कैसे निगला जा सकता है? क्योंकि हनुमान जी महाराज का भी जो प्राकृतिक रूप में तो शरीर ही है ना, चाहे वो वानर एक अलग हमको दिखाई देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वैसे तो शरीर ही है। उनके भी आंख भी है, मुंह है, नाक कान सब इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां सब हैं। तो आग को कैसे हनुमान जी कूद करके उसको मुंह में ले सकते हैं? ये भी तो प्रश्न है। जी। कौन ले सकता है? सूर्य को कौन ढक सकता है? सूर्य को बादल ढक सकते हैं। सूर्य को जो वेग है, तूफान, वो सूर्य को ढक सकता है, समा सकता है। तो हनुमान जी के अंदर वो वेग था कि ऐसा प्रतीत हुआ कि हनुमान जी सूर्य को निगल गए, खा गए, मुंह में रख लिया। ऐसा हम लोगों को देखने में लगता है, परंतु हनुमान जी जब पवन के पुत्र हैं, तो पवन तो व्यापक है, तो वहां भी है, यहां भी है। तो पवन के लिए प्रकाश को ढकना या उसको लपेटना कोई बड़ी बात नहीं है, छिपाना। तो उन्होंने उसको ऐसा करके सूर्य को छिपा लिया। ऐसा प्रतीत है हनुमान जी ने मुंह में सूर्य को ले लिया। बादल हमेशा सूर्य को ढक लेते हैं, इसमें भी कोई ढक नहीं है। और बादल को फिर कौन हटाता है? वेग हटाता है पवन का, है ना। लेकिन स्थिर जो पर्वत का आकार छोटा भी टुकड़ा होता है, उसको वो पवन वेग भी नहीं हटा सकता जी। लेकिन उस पत्थर को भी तोड़ने वाला उसको भी हटा देता है जी। तो कर्ता जो होता है, कर्ता में इतनी पावर होती है, वो कुछ भी कर सकता है। भगवान का, परमात्मा का जो भक्त होता है वो कुछ भी कर सकता है। कहते हैं कर्ता से डरिए, कर्ता लावे घड़ी न पल। मैं एक थोड़ा सा आगे बढ़ूं उससे पहले एक सवाल करना चाहूंगी। क्या हमारे शास्त्रों में या हमारे पुराणों में ऐसा कहा जाता है या लिखा हुआ है, कहीं ऐसा उदाहरण है कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए? क्योंकि मैं आपको पर्सनली बताऊं तो जैसे मेरा भाव जो है शिव जी के प्रति बहुत ज्यादा है। कई लोग होते हैं राम जी के प्रति होते हैं, कई लोग होते हैं विष्णु जी के प्रति होते हैं, कृष्ण जी के भक्त होते हैं, लेकिन मेरा सबसे ज्यादा अटैचमेंट जो एक कहते हैं कि शिव जी के प्रति है। और वहीं पिछले कुछ सालों से मैं देख रही हूँ कि हनुमान, जब भी कोई संकट आता है या कुछ कहीं पे मुझे कंफ्यूजन आती है, तो मैं हमेशा जाती हूँ कि हनुमान जी संकट मोचन है, मैं उनकी तरफ जाऊंगी। लेकिन इस आधुनिक युग में कहीं सुनी कुछ ऐसी भी बातें हैं कि महिलाओं को उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं। इस बात का जवाब आप क्या मैंने देंगे? कहीं भी ऐसा पढ़ा नहीं है। जी। सुना तो है, लेकिन पढ़ा नहीं है शास्त्रों में कहीं कि हनुमान जी की पूजा को स्त्री नहीं कर सकती, ऐसा कहीं नहीं है। क्योंकि हनुमान जी का तो हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, ये 7 बार पाठ कर जोई, छूटई बंध महासुख होई। जोई का मतलब कोई भी इसको पढ़ सकता है, जिसमें स्त्री भी आ गई, बच्चे भी आ गए, वृद्ध भी आ गए, युवा भी आ गए, सब कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि हमको कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए।
कर सकती है, इसमें कहीं ऐसा कोई प्रावधान नहीं। लेकिन कुछ ऐसा समय होता है जिसमें कुछ जी, महिलाओं का थोड़ा सा समय का इस जी, तरह का होता है, उस समय वो माताएं जो है रजोदर्शन से होती हैं, रजोधर्म से, उस समय उनको थोड़ा सा परहेज बचना करना चाहिए, चाहिए। बचना चाहिए। उसमें तो माताओं का ही क्या, अगर पुरुष भी अपवित्र स्थिति में है तो उनको भी पूजा पाठ से बचना चाहिए। बचना उसका चाहिए। कारण क्या है कि जो नेगेटिविटी होती है, वो नेगेटिविटी जब हमारे पास रहेगी तो वो हमको भी प्रभावित करेगी, तो वो जी, कोई भी इफेक्ट कर सकती है। जी, जी, जैसे बीमारी क्यों आती है, जब हमारे शरीर की जो पावर है या पॉजिटिविटी है, उसमें हम कोई भी अनावश्यक चीज ग्रहण कर लेते हैं, चाहे कोई भी दूषित जल है, दूषित भोजन है, या बासी भोजन है, या शरीर के मन के अनुकूल नहीं है, उसको हम ग्रहण कर ले तो हमारा भीतर की जो एनर्जी पावर है वो डैमेज हो जाती है। वो डैमेज हो जाएगी तो हमको उसी प्रकार का रोग पैदा हो जाएगा। रोग के भी अलग अलग कारण होते हैं ना, क्यों क्यों क्या क्या रोग होते हैं, जी, जी, तो वो अलग अलग खान से, पान से, व्यवहार से, मौसम से, प्रकृति के विपरीत ग्रहण करने से ऐसे रोग पैदा हो जाते हैं। तो आपने ये पूछा कि हनुमान चालीसा को जी, जी, कौन पढ़ सकता, हनुमान चालीसा को क्या कोई भी पूजा को अपवित्र स्थिति में कोई न करे, बाकी पवित्र होकर के चाहे हनुमान जी की पूजा है किसी भी देवी देवता की कर सकती है। जी, दूसरी बात मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का आपने नाम सुना है, लोग कहते हैं वो 33 करोड़ देवता ही क्यों बने, क्यों प्रकृति में उनका प्रादुर्भाव हुआ, उत्पन्न हुए, तो सबका अलग अलग कार्य है। जैसे एक सरकार है, सरकार नाम सरकार है, लेकिन सरकार के विभाग अलग अलग बना दिए गए हैं। जी, अब आपको कौन से कार्य के लिए किस विभाग में जाना पड़ेगा, और जाना चाहिए तो आपका कार्य होगा। अगर आपको शिक्षा के लिए जाना है तो एजुकेशन विभाग में जाना मिनिस्टर, पड़ेगा, जी, जी, न कि आपको हेल्थ में जाए। अगर स्वास्थ्य के लिए जाना है आपको, स्वास्थ्य में, तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, न कि आप कहीं कोई और डिपार्टमेंट, परिवहन विभाग में चले जाएं। तो इसी प्रकार से परमात्मा ने इन देवों को भी अलग अलग कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। नियुक्त किया है। वायु देवता का कार्य क्या है आपको मालूम है, जी, सूर्य देवता का कार्य क्या है वो भी मालूम है, चंद्रमा का क्या कार्य है ना, अग्नि का क्या कार्य है, हमारी पृथ्वी का क्या कार्य है, ये भी तो हमारे देवता है ना। जैसे एक सोना है या मिट्टी है, मिट्टी तो एक तत्व है, लेकिन उस मिट्टी में से आपको, या सोने में से आपको क्या क्या आभूषण पहनने हैं वो आपके काम के हैं, तो वो अलग है तो सोना दिखने में तो, लेकिन अगर आपको कान का पहनना है तो कान का वो कान के में काम करेगा, जी, गले का हार हो गया, नाक की बाली हो गई, है ना, या मंगलसूत्र हो गया, या टीका हो जी, गया, जी, कंगन हो गए, तो अब उनका आप अलग अलग कार्य है, अलग अलग अंगों के लिए वो शोभायमान है, शोभा, विभूषित है ना। इसी प्रकार से देवताओं के भी अलग अलग कार्य हैं। हमारे इस शरीर में नाखून से लेकर के और सिर तक देवताओं के वास हैं, प्रत्येक अंग में देवताओं का निवास है, सबके पॉइंट हैं। ये नहीं है, क्योंकि देवता की पूजा से हम आंतरिक हमारी जो ऊर्जा है उसको बढ़ा करके, और बाहर की ऊर्जा आध्यात्मिक ऊर्जा है उसके साथ उसको जोड़ देते हैं। तो एक तो बाहर की तो जो सब जगह व्यापक है, एक हमारे भीतर है, अंदर है। उस हमारे अंदर की जो ऊर्जा है, ताकत है, देवताओं की जो शक्ति है, उसको ज्यादा पावर दे करके और आध्यात्मिक शक्ति के में हम लोग जोड़ देते हैं। अब पूजा में जो है आंतरिक शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए,
वो मंत्र के द्वारा, हर एक देवता के अलग अलग मंत्र हैं और हर देवता का जो स्थान है, वो पॉइंट है, चक्र हैं, उनमें उनका निवास है। चक्र मीन्स एक तरह से उनका आसन। हमारे शरीर में 7 चक्र होते नहीं, हमारे शरीर में अच्छा। बहुत सारे अनगिनत चक्र हैं। 7 चक्र तो मूल चक्र हैं, प्रधान चक्र जिनको बोलते हैं। बाकी हर अंग के चक्र हैं। वो चक्र मानी, चक्र क्या है? एक तरह से पहिया, व्हील। तो चक्र का कार्य क्या होता है? गति देना। गति देना। गाड़ी है, गाड़ी में आप नई गाड़ी भी होगी, सब कुछ ठीक है, अगर पहिए ही नहीं चलेंगे तो गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी? तो जो चक्र है, पहिया है, वो व्हील आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर उसमें पंचर हो गया तो गाड़ी को हमको पंचर निकलवा करके हवा ठीक करके तब चलना पड़ेगा। इसी प्रकार से चक्र हमारी बॉडी को, फिजिकल बॉडी और एथिक बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, इनको गति देते हैं। गति देते हैं। और जब ये गति हमारी ठीक होगी तो हम किसी भी देवता की साधना के द्वारा हम उसको प्राप्ति कर सकते हैं। तो हनुमान जी की जो बात आती है, हनुमान जी हमारे पवन पुत्र हैं। जी। तो मनुष्य का बेटा क्या होगा? मनुष्य। इंसान का बेटा जी। इंसान ही जी। होगा। जी। पशु का बेटा, गाय का बेटा बछड़ा ही होगा, बछड़ा। बछड़ी होगी, जी। सीधे। जी। जी। तो इंसान का बेटा पुत्र पुत्री होगा, तो पवन का बेटा भी तो पवन ही होगा। सीधी सी बात है। वैसे तो हम सभी पवन के पुत्र हैं, बिना पवन के हम भी नहीं हम हैं, भी नहीं है। परंतु जो प्रैक्टिकल में है कि हनुमान जी पवन के पुत्र हैं। तो पवन का पुत्र कौन है? प्राण। प्राण। और वो प्राण सदैव 24 घंटे रात और दिन हमारे भीतर विचरण करते हैं। तभी कहते हैं वो पहले भी थे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। प्राण उस समय भी थे, प्राण अभी भी हैं और प्राण प्राणियों में आगे भी रहेंगे। तो हनुमान जी केवल इंसान में ही नहीं रहते, हनुमान जी पूरे व्यापक हैं। जितनी भी वनस्पतियां हैं, जितनी भी प्राणी मात्र हैं, सबके भीतर हनुमान जी का प्राण स्वरूप, अंश रूप में व्यापक हैं, जो उनको जीवित रखते हैं। अगर हमारे प्राणी निकल गए तो चले गए। जिसको बहुत से कहते हैं राम भी कह देते हैं। हनुमान जी राम जी के पास सेवा करने के लिए जाते हैं। करेक्ट। हनुमान जी राम जी के सेवक हैं भाई। राम जी को हम कहाँ मानते हैं? हृदय में भगवान का वास बोला गया है। और वो किस स्वरूप में? हृदय तिष्ठ 10 अंगुला। यहाँ से 10 अंगुल गिनेंगे नाभि से, तो यहाँ पर जो है भगवान का वास है। ठीक है। तो वहां पर हनुमान जी जो है श्वास के द्वारा, श्वास जाएगा तो सीधा कहाँ जाएगा? यहाँ पर ही जाएगा ना, हृदय में ही जाएगा। हृदय में हमारे फेफड़े हैं, तो वहां राम जी हैं। राम जी का तात्पर्य आप समझ गए कि हमारे प्राण यहाँ पर हैं। उनकी सेवा के लिए हनुमान जी प्रतिदिन रात और दिन 24 घंटे सेवा में रहते हैं, राम जी की में। तो राम जी की सेवा में, अब राम जी की सेवा में कैसे रहा जाए? देखिए, हनुमान जी जो है बल बुद्धि विद्या निधान सब कुछ है ना। लेकिन राम जी के आगे उनका स्वरूप कैसा है? ऐसा स्वरूप, सिर को झुकाए हुए, हाथ जोड़े हुए, मस्तक को झुका करके भगवान के चरणों की तरफ देखते हैं। ये क्या है? समर्पण भाव है। समर्पण भाव। तो समर्पण का तात्पर्य क्या है? सारे जितने भी विकार, रोग, दोष, क्रियाकलाप सबको छोड़ करके एक तरफ, और हनुमान जी श्री राम जी के चरणों की ओर समर्पण भाव से देख रहे हैं, तो ये भक्ति स्वरूप हो गया। तो इस प्रकार की भक्ति अगर कोई करता है
तो निश्चित ही उसको आशीर्वाद प्राप्त होता है, कोई भी करे। तो अब हम जब भक्ति करते हैं तो विकार बहुत सारे हमारे मन में होते हैं। उन विकारों को लेकर के भक्ति अगर करते हैं तो भक्ति ऐसे ही मान लीजिए जैसे हम एक गंदगी के साथ बैठे हुए हैं, वहां बैठ करके कुछ भोजन कर रहे हैं, तो वो भोजन किया कराया करा हुआ लगेगा नहीं, ऐसा कोई अच्छा नहीं माना जाता। तो हनुमान जी को इसी प्रकार से पवित्रता बहुत जरूरी है। पवित्रता किस चीज की? बाहर से भी पवित्रता, मन शरीर की की भी पवित्रता, और भीतर भाव की भाव पवित्रता। की। ये पवित्र जब हम हो गए का तात्पर्य है कि हम समर्पित हो गए, समर्पण हो गया। समर्पण में इसकी भी एक विधि क्रिया है, कैसे समर्पित हो सकते हैं, क्योंकि मन हमारा बहुत चलायमान है। और मन क्या है, मन के बारे में बहुत लोगों ने बताया होगा, लेकिन मेरा उसमें एक अलग नजरिया है। मन हमारा भूत है। जो हमने भूत में जो भी कार्य किए हैं अब तक, वो सब हमारे मन में विचरण करते रहते हैं। जितने भी हैं वो भूत हैं। आप सपना भी देखते होंगे, जी जी। या आप बैठ करके कोई कल्पना भी करेंगे, तो सपना और कल्पना दो हैं। सोते में सपना और बैठ करके सोचने में कल्पना। कल्पना। लेकिन जो भूत है वो मन है, मन ही भूत है। पिछला क्या किया था, किसी को परेशानी आ जाती है, संकट आते हैं, आपत्ति विपत्ति आ जाती है, वो भूत हैं। कोई आत्मा के भूत तो शरीर नहीं रहा, वो आत्मा कहाँ विचरण कर रही है वो कोई को किसी को दिखाई देती है क्या? और आत्मा क्या है? हवा रूप। आत्म रूप तो एक सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्म शरीर है। तो उसको प्राण के द्वारा, जो वो नेगेटिव एनर्जी है, उसको प्राण के द्वारा, प्राण की शक्ति के द्वारा आप उस मन के भूत को हटा सकते हैं। वो क्या है? जो आपके अब तक जो क्रियाकलाप हुए, जब से आपको ज्ञान है, समझ है, तब से लेकर के अब तक जितनी भी क्रियाएं प्रक्रियाएं हुई हैं, वो सब भूत है। अब क्या ये भूत पिछले जन्म की भी हो को, सकती है? हाँ, पिछले जन्म के हमारे कर्म हैं, तो उन कर्मों के आधार पर तो हमको ये शरीर मिला। माता पिता के कर्म और हमारे कर्म, उनकी कृपा के, उनके कारण ये शरीर हमको प्राप्त हुआ। लेकिन आप कह रहे पिछले जन्म की क्या चीज बोली वो आपने? मतलब आपने जिस तरह से कहा कि जो हमारी नेगेटिव चीजें हैं वो भूत हैं, जो हमारा जो हम कल्पना कर रहे हैं, जो सपने हैं वो कल्पना जो कर रहे हैं वो भविष्य है। अच्छा। कल्पना हमारा भविष्य है, हमको ऐसा करना है, वैसा करना है, वो हम्म। सोचता रहेगा आदमी ऐसा करेंगे। हालांकि वहां तक वो पहुंचे या नहीं पहुंचे उसकी कोई गारंटी नहीं है, परंतु जो हो चुका हो चुका। वो तो प्रैक्टिकल होकर के आया है। जी उसमें तो कहीं कोई झुटला ही नहीं सकता। जी जी। जो भी हुआ है, दिन में, रात्रि में, 24 घंटे में, वो हमारा भूत है। भूत है। और वही हमारा मन जो है उन्हीं में विचरण करता रहता है। वही आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई साधना करते हैं, वो विचरण करता रहेगा। और आपकी जो भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो आपका भविष्य है। हम्म। जो भविष्य है वो आपकी इच्छाएं हैं, और जो आपका वर्तमान है वो आपकी मानसिकता है। वर्तमान, भूत और भविष्य, ये तीनों हैं। तो जो इच्छाएं हैं वो हाँ, भविष्य है। जैसे हम इच्छाओं की हम अक्सर बात करते हैं, आजकल एक सोशल मीडिया पर एक ना शब्द चल रहा है, मैनिफेस्टेशन। यानी कि जब हम किसी चीज को, किसी इच्छाओं को हम बोलते हैं प्रकृति के सामने, यूनिवर्स के सामने, या हमने प्रभु के सामने बोलते हैं कि हमें ये बनना है,
हमें ये करना है, हमारी ये इच्छाएं हैं अपने जीवन को लेकर और हमारे भविष्य को लेकर। तो जब हम अपने प्रभु के सामने बोलते हैं तो क्या वाकई में ऐसा इम्पैक्ट या फिर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वो हमारी बातें सुनते हैं? नहीं सुनते। डायरेक्ट प्रभु ने कोई चीज ऐसा अपने अधिकार में ले ही नहीं रखा, उन्होंने अधिकार दे रखा है। सबके, मैंने बताया ना, सबके विभागों के देवता बना दिए हैं। वो किस लिए बनाए? पर वो क्या करेंगे? अगर हम सीधे परमात्मा जो निराकार है वहां पर केवल साधना करके, तो उसको हम केवल एनर्जी जो आत्मिक है उसको परमात्मा से तो संबंध है ही उसका, एक निराकार में वहां पर हम व्यापक हो सकते हैं। हमारी जो एनर्जी को बढ़ा करके उस जो विराट एनर्जी है उसमें हम उसको विलय कर सकते हैं, जिसको कहते हैं मोक्ष। मोक्ष। परंतु जो कार्य की बात है, कार्य के सबके देवता हैं। अगर आपको धन चाहिए तो कुबेर की आराधना करनी पड़ेगी। वो कुबेर जो है अपनी जो यक्षिणी है, वो माँ लक्ष्मी, जो वो लक्ष्य को पूरा करेगी। और लक्ष्य को पूरा करने का तात्पर्य है कि लक्ष्मी आपके पास आई, भगवान कुबेर की कृपा से, आपकी प्रार्थना से, आपके उपाय से वो प्रसन्न हुए और आपका लक्ष्य पूरा कर दिया लक्ष्मी ने। ऐसा आपका कहीं गया, आपको जो चाहिए वो आपको प्राप्त हो गया, सीधा सा, आप संतुष्ट हो गए। तो कोई भी देवी देवताओं की बिना आराधना के डायरेक्ट प्रभु से कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या हमारी आराधना, क्योंकि सरकार से आपको क्या मिलेगा? सीधा सरकार के जो विभाग हैं, उनके जो अधिकारी हैं, उनके पास आप जाओगे तो आपका कार्य होगा जी। पहले मैंने बता चुका आपको। अब सरकार तो पता नहीं क्या है, कौन सी है और किस तरह की होती है, कौन है सरकार में? सब सरकारी तो हैं, सरकार कोई नहीं है, सब सरकारी सरकारी है, लेकिन दिखने को, कहने को, सुनने को सब सरकार है। भारत सरकार, राज्य सरकार, एक सरकार के सबके विभाग हैं, विभागों से ही काम होना है। तो प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना प्रभु से ही ऊपर से हमको सब नीचे आया है। तो सुप्रीम गॉड, सुप्रीम बीइंग, उसके बाद में माता और पिता, और माता पिता के बाद में हमारे शरीर। तो सुप्रीम पावर तो है, सबकी पावर, लेकिन सुप्रीम पावर में डायरेक्ट जाने का कोई लाभ नहीं है। सुप्रीम पावर भी कहेगा भैया पहले नीचे जाइए, आप पहले नीचे से आइए, उसके पास नीचे आपका काम नहीं होता तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट में जाइए, हाँ, उसके बाद में हाई कमान के पास जाए, हाई कमान के बाद में तब आप आ सकते हैं, वहां भी काम नहीं हो तो फिर हम देखेंगे। तो डायरेक्ट ही आप सुप्रीम में जा रहे हैं, उस परमात्मा के पास, प्रभु के पास जा रहे हैं। नहीं, उस स्थिति में भी हमारे जो है अवस्थाएं बना दी गई हैं। जैसे ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक आपको उसका पढ़ाई लिखाई लेखन पालन करते हुए आप योग्य बने। उसके बाद में आप जो है गृहस्थ धर्म में प्रवेश करें, जो गृहस्थी के सारे पालन नियम है वो करें। बच्चों की फिर आगे वंश वृद्धि है, उनको फिर उनका लालन पालन है, उनकी शिक्षा है, उसके बाद उनको योग्य बना करके, और अपने जो क्या कमाया है, आपने 2 चीज कमाई है जीवन में, संपत्ति और अपने जीवन का अनुभव। उन दोनों को ट्रांसफर कर दीजिए, उनको दे दीजिए। आप अपना नॉलेज उनको दे दीजिए, अनुभव जीवन का, कि मैंने अपने जीवन में ये प्राप्त किया है जिससे मैं यहां तक पहुंचा हूं या पहुंची हूं, वो आप उनको ट्रांसफर कर दीजिए। और जो संपत्ति है वो तो उनकी वैसे भी है, तो उनको भी दे दीजिए। उसके बाद आप 50 के बाद आप उसको देखिए रह करके उनके साथ कि ये कैसा कर रहे हैं, कहीं कोई प्रतिकूलता तो नहीं आ रही, मेरे अनुकूल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। आप उनको अपने सानिध्य में देखते रहिए, और अगर कहीं कमी गलती आ जाती है तो उनको बताते रहिए, सुधार करते रहिए, जिससे फिर वो भी वहां पर परिपक्व हो जाएंगे। उसके बाद आपको संतुष्ट हो जाती है, हाँ अब कोई बात नहीं, फिर आपका दायित्व कहाँ बनता है? फिर परमात्मा के पास में, फिर उसी के पास जाइए। ये एक अवस्थाओं के साथ आपको गुजरना पड़ेगा।
ऐसे गुरु हैं, तो ये हमारी व्यवस्थाएं हैं जीवन की, जी। जो हमारे ऋषियों ने हमको बना करके दी है। आपको कभी जैसे आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो कभी आपको ऐसी अनुभूति हुई है कि हनुमान जी की ऐसी कृपा आपके ऊपर रही हो कि कभी आपको, हम मनुष्य जीवन में हमारा हनुमान जी के दर्शन करना मुझे लगता है बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन कई बारी ऐसी साधनाएं होती है जिनके द्वारा हम कहीं ना कहीं ऐसी अनुभूति या ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है, हमें लगता है कि हाँ, हनुमान जी ने हमारे पर कृपा की है। जिस तरह से हम कहते हैं कि एक लाइव दर्शन हुए हों किसी हाँ, न किसी। हनुमान जी के बारे में अगर मैं सीधा ही बोलूँगा, हनुमान जी के मैंने दर्शन किए हैं, तो वो उचित नहीं होगा। परंतु इनकी एक साधनाएँ हैं। साधना में आपको पहले अपना आप को बनाना पड़ेगा, साधक बनना पड़ेगा। साधक में सबसे पहले तो हम अपनी जितनी भी शरीर के भीतर की जो नकारात्मकताएं हैं, नकारात्मक भाव, नकारात्मक विचार, नकारात्मक मानसिकता, बुरी आदतें, बुरे कर्म जितने भी अब तक हो चुके, उन सब को निकालना पड़ेगा। और निकालने का भी एक मेथड है, तरीका है। कैसे निकलेगा, उनके भी तरीके हैं और वो हम जानते हैं। कोई और जाने न जाने में हम उनके नहीं कह सकते, लेकिन हम जानते हैं। और जानने के बाद में ये कैसे पता चला कि वो निकल गए, बात तो ये भी है ना। बड़ा सवाल। निकल गए, उसको कैसे हम लोग वो करेंगे? तो हमारे अंदर पहले ये मालूम होता है कि हमारे अंदर वजन है। किस चीज का वजन है? मानसिकता का वजन है, विचारों का है और भावों का है। जब वो निकल जाते हैं भीतर से, तो शरीर बिल्कुल लाइट हो जाता है। अब मन की बात आती है, मन को हम कैसे रोकें? कोई मन को रोक सकता है? लेकिन हम कह सकते हैं गारंटी से, हम मन को रोक के दिखा देंगे। जिसका भी मन रुकवाना हो, हम हमारे पास है, मन को रोकवा देंगे। वो क्रियाएं हमारे पास है। नेगेटिविटी निकालने की, जिस भी दुष्कर्म है, दुर्गुण है, जितने भी विषैले तत्व हैं, उनको निकालने की हमारे पास क्रियाएं हैं, हम जानते हैं। एक होता है कि आपको किसी मंजिल पे जाना है, तो कैसे चढ़ेंगे आप? एक एक सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी। एक सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ेंगे ना, जी। तो उसमें समय लग जाएगा। एक ऐसी क्रियाएं भी होती हैं, आप किसी उसमें बैठ करके और लिफ्टेड हो जाइए। लिफ्ट भी तो लगी हुई है आजकल, है ना? उसी मंजिल पे चढ़ने के लिए है, वो दूसरा अल्टरनेट है। जी। तो ऐसे लिफ्टेड भी एक दूसरा इसका क्रियाएं हैं, तुरंत आप उसमें चढ़ सकते हैं। तो ऐसी क्रियाएं हैं जिससे हनुमान जी को आप साक्षात कर सकते हैं। ऐसे मंत्र हैं, लेकिन उसके लिए ऐसा ही वातावरण चाहिए, समय चाहिए, डिस्टर्ब नहीं चाहिए बिल्कुल भी। वैसे सही मायने में तो डिस्टर्ब किसी भी साधना में नहीं चाहिए, परंतु क्या है, भजन जो होता है ना, जैसे भजन, आप एक भजन दो प्रकार के होते हैं। जी। एक तो हम लोग जाप करते हैं, तो जाप को तो आप कहीं भी, कैसे भी स्थिति परिस्थिति में, खैर अशुद्धि को छोड़ करके कर सकते हैं, उठते बैठते का। लेकिन एक जो है जाप, जिसको मंत्र का जाप बोलते हैं, साधना का जाप होता है, उसको तो आप आसन पर बैठ करके कौन सी दिशा में, किस समय, कौन से समय पर किस दिशा में बैठ करके आपको उस मंत्र का जाप। जाप करना है।